इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो बंदा जब अल्लाह ताला से तौबा करता है, ईमान लाता है, अमल सालेह करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं। चाहिए कि बस बंदा सिद्के दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। फरमाया अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमा ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है कि जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक ऐसा नौजवान था जो हर वक्त बदकारियां करता, हर वक्त गुनाह के काम के अंदर मसरूफ रहता, हर वक्त कोई गुनाह ऐसा नहीं जो उसने न किया हो, हर वक्त गुनाहों के अंदर लथपथ रहता, गुनाहों के अंदर वो लगा रहता था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाले उससे बहुत ज्यादा बेजार थे, उससे बहुत ज्यादा तंग थे। एक दिन उसको इतना मारा कि मार मार के उसको बस्ती से निकाल दिया। वो गिरता पड़ता एक दरख्त के नीचे चला गया। वहां पर सर्दी के हाल में बैठकर उसने देखा कि ना मेरी को मदद करने वाला नहीं, मेरा कोई आंसू पूंछने वाला नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। फिर उसने अपना चेहरा अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, कहा या अल्लाह, आज दुनिया के अंदर मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। या अल्लाह, दुनिया वालों ने मेरे गुनाहों की वजह से, मेरी हरकतों की वजह से मुझे मार के बस्ती से निकाल दिया है। या अल्लाह, लेकिन तू मेरा सहारा है, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। जब उसने सिद्के दिल से माफी मांगी और उसकी मौत वाक़ हो गई, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, ए मूसा, फलां इलाके के अंदर मेरे एक वली की मौत वाक़ हो चुकी है, ए मूसा जाकर उसको गुस्ल दो और उसको उसका नमाज जनाजा पढ़ाओ और अपनी कौम में ये ऐलान फरमा दो कि आपकी कौम में से जो भी उस मेरे वली का नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसके भी गुनाहों को माफ कर दूंगा। जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती में यह ऐलान फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाले जनाजा पढ़ने के लिए जब गए, देखा तो ये तो वही बंदा है कि जिसको हमने मार पीट के बस्ती से निकाला है। कहा मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे साथ मजाक करते हैं, ये तो वही बदकार है, ये तो वही गुनाहगार है कि जिसको हमने मार मार के बस्ती से निकाला, जिससे हमने जान छुड़ाई, और आप कहते हैं ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का दोस्त है, जो इसका जनाजा पड़ेगा उसके भी गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। आप कैसी बातें करते हैं। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यही सवाल किया, या बारी ताला, ये बंदा तो मेरी कौम के अंदर बड़ा मुजरम था, ये तो बड़ा गुनाहगार था, हर वक्त गुनाह के काम करता रहता था, या अल्लाह ये आपका वली कैसे हो गया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी, फरमाया मूसा, बात सही है कि ये बंदा बड़ा गुनाहगार था, हर वक्त गुनाह के काम करता रहता था, खताकार था, लेकिन इसने आखिरी वक्त में जब इसने अपने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा कि इसका कोई सहारा नहीं है, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन इसने अपने आखिरी वक्त में मुझसे तौबा की और मुझसे अपना सहारा मांगा कि या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही सब कुछ करने वाला है, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो मेरी खताओं को माफ फरमा दे। जब मेरे इस बंदे ने मुझसे माफी मांगी तो या मूसा, तू बता फिर मैं इस बंदे के साथ क्या करता। जब एक मेरा बंदा मेरी तरफ वापस रुजू करने के लिए आ गया है, मेरी तरफ लौट आया है, उसने मुझसे माफी मांग ली है, तो मैंने इसको गुनाहों को माफ कर दिया। उसने ऐसे सच्चे दिल से तौबा की है कि जो भी इसकी जनाजे में शामिल होगा मैं उसके भी गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो याद रखें कि जब बंदा अल्लाह ताला से माफी मांगता है, अपने खताओं का इकरार करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, अल्लाह ताला के सामने रोता है और अल्लाह ताला को कहता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह हुए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, तो अल्लाह ताला फौरन अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो हमें चाहिए कि जिस वक्त गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अगर देर हो भी जाए फिर भी अल्लाह ताला की तरफ लौटाएं, बार बार तौबा करें। बार बार गुनाह हो जाता है, फिर बार बार तौबा करें, जितनी बार गुनाह हो उतनी बार तौबा करें। इंसान ये कभी ना सोचे कि मैंने गुनाह किया फिर तौबा की, फिर तौबा की, बार बार। याद रखें, जितनी बार भी तौबा करेंगे अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की तरफ हमें रुजू करने की तौफीक अता फरमाए।